अब ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने ना जाए तो उस बच्चे को अब बुद्धू करार भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई कोचिंग ना पढ़ रहा हो ना तो उसने कुछ नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर ट्यूशन कोचिंग जो हम लेते हैं, हमारे बच्चे लेते हैं और कोई व्यक्ति लेता है। किसी के भी घर से अगर अब ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने ना जाए तो उस बच्चे को अब बुद्धू करार भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई कोचिंग ना पढ़ रहा हो ना तो उसने कुछ नहीं किया है। आप कोटा चले जाओ या कहीं भी आप कोचिंग पढ़ते होंगे तो आपका दर्जा है वो बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड कोचिंग क्लास लेने में हो रहे हैं और अपनी जो सेल्फ स्टडी होती है उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता में एक ऐसी चीज़ डाल दी जा रही है कि भाई कोचिंग करेंगे तो तब जाकर वो सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अगर सब के सब कोचिंग कर रहे हैं तो उसमें से भी कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है सर? इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम कोचिंग पढ़ेंगे भी तो उसके बाद भी अपनी स्टडी जो करते हैं हम रात भर दिन भर बैठकर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी कि आपको कोई भी सिखा सकता है लेकिन बिल्कुल सिखा नहीं सकता। बाकी जो भी करना है आपको करना पड़ेगा। अगर आप आज से 20-30 साल पुरानी बातों में जाओगे तो तब अगर कोई कोचिंग पढ़ता था, ट्यूशन लेता था तो उसे कहते थे बुद्धू करार कर दिया जाता था। यानी कि कोई बच्चा ट्यूशन लगा रखी है तो पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, तो तब उसको बुद्धू कहते थे। भाई ये स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर है, इसलिए इसने ट्यूशन लगाई है। तो हर व्यक्ति छुपाता था उस टाइम कि मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, और लड़का भी कहता मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये वो चीज़ थी। अब ये कितनी चीज़ें के बाद बदल चुकी है कि अब जो कोचिंग लेना बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो गया है। देखो सर, सीखना सबको चाहिए, पर सीखना असली में कौन करेगा? वो करेंगे खुद। हमें खुद करना पड़ेगा। जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे तब तक कि आप कोई भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। सब कोचिंग बिल्कुल आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग लेते हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं या और कोई अनदर कोर्स करते हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि वो जो आप पैसा लगा रहे हैं उसके बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हो उसके अंदर कोचिंग वाला सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, बाकी आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। तो पहले ज़माने में कुछ और कोचिंग की डेफिनेशन थी, अब कुछ और हो गई। अब तो हर एक व्यक्ति कोचिंग लेना चाहता है। तो उस कोचिंग लेने का मतलब यह है, मेरा आज कहने का माध्यम यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों को कोचिंग भी दिलाएं और उसके बाद जो वो घर पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके दोस्त हैं, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा सर। कुछ भी चीज़ें समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। वो इसलिए बदलती रहती हैं क्योंकि आज के माँ बाप को अपनी जॉब से फुर्सत नहीं, वो अपने बच्चों को कैसे आगे के लिए प्रेरित करेंगे। तो आपको ये समझना है कि कोचिंग अगर लगा रखी है तो घर पे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, उसकी सेहत का ध्यान देना, उसको खेलने के लिए भी प्रेरित करना है, उसको माइंड गेम भी खिलाने हैं, उसको साइकोलॉजी से भी डेवलप करना है। ये नहीं कि बच्चा आपका पढ़ाई जा रहा बच्चा उसमें लगे मोटे मोटे। तो सेहत का भी विशेष ध्यान देना है सर। तो कोचिंग भी अपने ज़माने में अब सही है क्योंकि हर एक व्यक्ति अब कोचिंग ही ले रहा है, और पुराने ज़माने में इसको बेकार कहते थे, भाई नहीं, भाई स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। तो मेरा कहने का माध्यम यह है कि अपने बच्चों को विशेष ध्यान दें, कोचिंग पे डिपेंड रखें, पर इतना ज़्यादा ना रखें कि कोचिंग वाले गारंटी दे दें भाई आपका बच्चा पास हो जाएगा। करना तो खुद भी फिर आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको खुद ही पास करना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।